अच्छा। जी, जी। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आपको हमसे मिलाया, क्योंकि सच में परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वो गवाहियों का परमेश्वर है। और परमेश्वर जब किसको चुनता है तो किसी न किसी बहाने वो उसको अपने पास लेकर आता है, क्योंकि कोई भी परमेश्वर के पास अपने आप से नहीं आ सकता। लेकिन ये परमेश्वर ने एक बड़ी टेस्टमनी, एक बड़ी गवाही के लिए आपको तैयार किया है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको एक दूसरे के क्या गवाह ठहराया है, क्योंकि एक गवाही दूसरी गवाही को खड़ी करती है ताकि परमेश्वर की महिमा। जी भाई, मैं जानना चाहता हूँ इसने कैसे आपके जीवन में काम किया, आप पहले कैसे थे, कैसा आपका जीवन था, कैसे आप परमेश्वर के पास आए, और अब परमेश्वर ने आपके ऊपर कैसा अनुग्रह है, क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ कि आपको परमेश्वर के पास आना पड़ा। जी आप बताइए, आपका नाम। मेरा नाम कृष्ण है। मैं पूर्वी आदेश नेला चोरी रोड बंधला लोनी गाजियाबाद से आया हूँ। मेरे जीवन में परमेश्वर को जाता था, पर परमेश्वर को कभी माना नहीं अच्छी तरीके से कि परमेश्वर आखिर है कौन। मैं जाता रहा, यहाँ तक कि मैंने संगति भी करी काफ़ी टाइम। उसके बाद भी मैंने ये सोचता था कि मैंने कुछ भी नहीं है। फिर मैं धीरे धीरे जानने लगा, मैं परमेश्वर के बारे में पता लगा कि एक परमेश्वर अद्भुत करने वाले हैं। आमीन। उसके बाद जानने लगा तो मेरे साथ हादसा हुआ। ये 2 तारीख की बात है, 2 फरवरी की बात है, 2 मार्च की बातें हैं। होली का टाइम था। मैं शाम के टाइम अपने घर से निकला बाहर, ना मैंने होली खेली ना कुछ। अचानक ही मेरी आंखों में प्रॉब्लम होने लगी। काफ़ी देर तक मैंने आंखों को काफ़ी साफ भी किया, आंखों को जो कहते हैं वो भी डाले मैंने कि आराम हो जाए ऐसा है, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं जब जाने लगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने भी आंखों के कैप्सूल दे दिए कि आंखों में डालो ठीक हो जाओगे। मैं चलो नॉर्मल सी बात है, ये कुछ कलर वलर या कुछ ऐसा हो जाता है लाइफ में। मैंने फिर भी ये विश्वास नहीं किया कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम है। मैंने कहा, उसके बाद मैंने अपने घर वालों से बोला मेरी आंख में कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरे घर वालों ने मेरी आंखों को देखा, उन्होंने कहा बेटा कुछ वाइट से तो आपकी आंखों में है। मैंने वो देखा, वो घर वालों ने देख के वो मैंने कहा उसे निकालो, उन्होंने निकाला। उन्होंने कहा कीड़े हैं। मैंने विश्वास नहीं किया कि आंखों में भी कभी, आपने कभी नहीं सुना होगा कि आंखों के अंदर कीड़े होते हैं। उन्होंने जब देखा निकाल के, जब उन्होंने दिखाया कि सच में कीड़े चल रहे थे, तो उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए तुरंत। मेरे घर वाले जितने भी थे सब मुझे लेके डॉक्टरों के पास गए। डॉक्टर को बताया कि आंखों में कीड़े निकल रहे हैं। डॉक्टर ने विश्वास नहीं किया, बोला कि कभी आंखों के अंदर कीड़े नहीं होते, आपको लगा है ऐसा कि कीड़े हो रहे हैं। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, उन्होंने वहां देखा तो सच में कीड़े निकल रहे थे। डॉक्टर भी हैरान था कि भाई हमने ऐसा आज तक केस नहीं देखा कि आंखों के अंदर कीड़े हों। तो उन्होंने देखने के बाद उन्होंने काफी धुलाई करी आंखों की, दवाई भी डाली, पर उससे कोई फर्क नहीं लगा, उससे और ज्यादा हो गए। क्योंकि हर एक कीड़ा ऐसा था जो कीड़ा अपना भी कीड़े पैदा करता था, यानी कि जब वो चलता था तो वो पोटी क्या करता था, उसी पोटी से कीड़े हो जाते थे। हर एक कीड़ा ऐसा था कि हजारों कीड़े या 100 कीड़े पैदा कर सकता था। तो धीरे धीरे ऐसा होते हुए हम कम से कम 25-30 हॉस्पिटल में गए। हम हर एक हॉस्पिटल ऐसा था, यानी कि अपने आप में सबसे बेस्ट। उनके पास गए, उन्होंने कहा हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद मेरी एक आंख में से दूसरी आंख में आ गए, फिर उसके बाद नाक और गले में तक में आ गए। काफी परेशान होने के बाद हम सरकारी हॉस्पिटल में गए। सरकारी हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों ने देखा, उन्होंने भी मजाक समझा कि आंखों के अंदर कभी कीड़े नहीं हुआ करते। तो हमने उनको फोर्स किया, हमने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर ये हमें देखें। यहाँ तक कि सरकारी हॉस्पिटल में आपने देखा होगा किसी भी पेशेंट को जल्दी से नहीं पकड़ते। हमने प्रार्थना की तो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। उस डॉक्टर ने हमें अच्छी तरीके से देखा मुझे, और ले जाके उसने देखा सच में कीड़े थे। डॉक्टर देख के हैरान हो गया और कांपने लगा कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आंखों में आज तक कीड़े नहीं हुए होंगे तो उनकी आंखों में होते हैं जो जिनकी आंखें खराब हो जाती हैं, जिनकी आंखों में या कोई फुंसी या फोड़ा कुछ होते। पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थी। मेरे साथ अचानक ही घटना हुई। उसके बाद डॉक्टरों ने देखा, जो उनके सीनियर थे उनको बुलाया, उन्होंने हैंड टू हैंड जब भी कॉल वगैरह की, वो जब भी रात को 2-2:30 बजे आए, उन्होंने देखा तो डॉक्टर भी हैरान थे। उन डॉक्टर को कम से कम 40 या 50 साल का एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने अपने मुंह से बताया कि मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी, पहली प्रॉब्लम है, पहला केस है जो मेरे पास आया है। उसके बाद डॉक्टर ने काफी प्रयास किया, उन्होंने काफी जो उनके सकता था उन्होंने वो किया, सब कुछ किया,
और डॉक्टर को भी सोल्यूशन नहीं मिल पाया, क्योंकि वो कीड़े निकालते थे, फिर कीड़ा एक कीड़े से और ज़्यादा कीड़े हो जाते थे, कभी इस आँख में, कभी नाक में, कभी गले में। तो इस तरीके से वो रनिंग कर रहे थे और मैं ऐसे तड़प रहा था मानो जैसे मछली बिगर पानी के तड़प रही है। मेरे घर वाले काफ़ी परेशान थे। डॉक्टर ने यहाँ तक कि ये बोल दिया था कि आप इसे ले जाओ, ये बचेगा नहीं, क्योंकि इसके आँख और नाक, गले में सब जगह कीड़े आ रहे हैं। क्योंकि हम एक कीड़े, कितने कीड़े निकाल लें कि और ज़्यादा कीड़े आते हैं, जितने निकालते हैं उतने ही ज़्यादा होते जा रहे हैं। क्योंकि वो कीड़े ऐसे थे, जितना वो चलेंगे उतने ही ज़्यादा कीड़े होते थे। उसके बाद जब डॉक्टरों ने बोल दिया तो मैं भी तड़प रहा था। मैं ये कह रहा था कि आप मुझे जहर की गोली दे दीजिए ताकि मैं मर सकूं, मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सोच सकते हैं और किसी व्यक्ति के जहाँ से भी चोट लग जाए या कुछ हो जाए, कोई गले में या आंख में जहाँ से कुछ गिर जाए तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। पर देखो मेरी आंखों में कीड़े, तो मैं कितना परेशान होऊंगा आप सोचिए। मैं इतना परेशान हो गया यहाँ तक कि मैं जहर की गोली मांग रहा था, मुझे जहर की गोली दे दीजिए आप, मैं जिससे मर सकूं। मेरे में दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे घर वाले रो रहे थे। फिर हम भूल गए थे उस खुदाबंद को जो सबका उद्धार करने वाला है, जो मूर्तों को जिलाने वाला है, अंधों को आंखें देने वाला है, लंगड़ों को चलाने वाला है। उस सच्चे परमेश्वर को हम भूल गए थे। हमने घुटनों पे आके प्रार्थना करी, परमेश्वर आप मेरे जीवन बचाए, और डॉक्टर को इलाज का राह दिखा के किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सके। तो हमने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी। तो डॉक्टर ने, उन्होंने फिर हमारा ट्रीटमेंट करना चालू किया और डॉक्टर को भी राह मिलती गई। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य डॉक्टर को दी थी कि वो मुझे बचा सके। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस राजा का, सच्चे परमेश्वर का, जिसने हमें बचाया है, जिसने पूरी कायनात को बचाया, जो हमारे लिए ही आए, हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए उन्होंने इतनी ताड़ना से ही हम परमेश्वर का सच्चे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है जिसने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया, हमारे लिए इतनी ताड़ना से ही हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं परमेश्वर में हूँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ। मेरा जीवन, मैं आज अपने जीवन में अपने परमेश्वर को अपने उद्धार करता करके बहुत शांति महसूस करता हूँ। हर एक चीज़ से मेरा परमेश्वर मुझे बचाता है। यहाँ तक कि मेरे जीवन में कोई कमी है या किस चीज़ के लिए परेशान हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मेरी हमेशा प्रार्थना सुनता है। क्योंकि वही पिता है हमारा जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, वही सच्चा परमेश्वर है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी परमेश्वर को जाने और अपने जीवन में अपना उद्धार करता करके ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें। क्योंकि पृथ्वी और आकाश के बीच में जो नाम है, वो सच्चा नाम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा का है, परमेश्वर यीशु मसीह का है। तो मैं ये चाहूँगा आप सभी भाई अपने जीवन में परमेश्वर को जाने और परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर में हमेशा बने रहें। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही थी। सभी को जय मसीह। धन्यवाद परमेश्वर। चंद्र, सच में परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। सच में आपने देखा कि इस भाई के जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में भी काम कर सकता है, आपके जीवन को बदलता है। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग आप में ऐसे होंगे जो सच में परेशानियों का सामना कर रहे होंगे, जो दुखों का सामना कर रहे होंगे, जो तरह तरह की पीड़ाओं में पड़े होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा परमेश्वर है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है, जो रोशन कर सकता है आपके परिवारों को, आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को। वो क्या परमेश्वर जीवन का दान दे सकता है। सच में आप भाई की, जो भाई ने गवाही दी है, ये भी आपकी तरह था। ये भी परमेश्वर नहीं जानता था, परमेश्वर नकारता था, लेकिन परमेश्वर ने इस भाई को चुन लिया अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए। और एक ऐसी अद्भुत गवाही को परमेश्वर भाई के जीवन में लेगा, ताकि जब ये भाई अपनी गवाही को बताए तो बहुतों के जीवन में काम हो, बहुतों के जीवनों में आशीष आए। क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही किसी को अपने पास नहीं आने देता। और सच में मैं विश्वास करता हूँ कि आप जरूर इस भाई की गवाही से आशीष होंगे और परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। आप सबको जय मसीह। जय मसीह। थैंक यू।